हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में पॉलिटी के इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। ठीक है, पॉलिटी सब्जेक्ट इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब है? देखिए, दो तरीके की हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक स्टैट्यूटरी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ साथ वो मेंशन्ड थी कि हाँ ये हमारे देश में ये कमीशन या फिर ये बॉडी रहेगी। ठीक है, और स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो बाद में लीगल तरीके से लीगल बॉडी होती है। समझ लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, दो तरह की बॉडी होती है। तो इलेक्शन कमीशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? तो देखिए, ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, ठीक है, 324 से 329 तक ये इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन है। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 334 क्या कहता है? 324 सॉरी, पावर एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? ये इलेक्शंस करवाता है किसके किसके? पार्लियामेंट के जो भी इलेक्शंस होंगे, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा के जो भी इलेक्शन होंगे, या फिर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, इनके जो इलेक्शंस होंगे, ये सब कौन मैनेज करेगा? ये सब कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आती है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, ना कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये कब ऐड किया गया था? 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 में ये ऐड किया गया था पंचायत के और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन होती है उसका कोई हेड भी होगा, कुछ उसके मेंबर्स भी होंगे। तो इसका जो हेड होता है उसे कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसे अपॉइंट कौन करता है? उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो उनकी भी अपॉइंटमेंट हमारा प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ऑन 16 अक्टूबर 1989 द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पहले केवल एक इलेक्शन में कमिश्नर होता था, एक ही मेंबर होता था। ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से प्रेसिडेंट ने 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया, तब फिर से हमारे यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर ये हो गए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है? 61st अमेंडमेंट 1989। ठीक है, इसमें क्या किया गया? पहले जो 61st अमेंडमेंट 1989 के पहले वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी। ठीक है, 21 ईयर्स थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट से इसको घटा के 21 से 18 ईयर्स कर दिया गया। ठीक है, 18 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए। अगला कि हमारे प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कौन? सुशील चंद्रा, और इलेक्शन कमिश्नर बाकी जो 2 हैं उसमें से एक है राजीव कुमार, दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ज़्यादा याद रखिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे यहाँ के? सुशील चंद्रा प्रेजेंट पे। दे होल्ड ऑफिस फॉर, हाँ अब यहाँ पे इनके टर्म के बारे में दिया गया है कि कितने दिन के लिए ये बनेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अपनी ऑफिस को होल्ड करते हैं, या तो मैक्सिमम टर्म इनका क्या होता है 6 ईयर्स, या फिर अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। मतलब क्या हुआ इसका? अगर इनका जो भी दोनों में से जो भी कंडीशन पहले फुलफिल हो जाती है उसके अकॉर्डिंग ये रिटायर हो जाएंगे। या तो अगर वो 65 साल के हो गए तो रिटायर हो जाएंगे, या फिर उनकी 6 ईयर के जो टर्म है वो कंप्लीट हो गया तो रिटायर हो जाएंगे। दोनों में से जो भी पहले हुआ, या तो 6 साल का टर्म या तो 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक, रिमूव कैसे होता है? इनके रिमूवल का प्रोसेस क्या है? सेम जज के जो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे ही रिमूव होता है, सेम मैनर में इनका भी रिमूवल होता है। रेजोल्यूशन पास होता है बोथ हाउस से, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए इनके रिमूवल के लिए विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी और एक होती है सिंपल मेजॉरिटी। इसको हम किसी और वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है और सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। ठीक है, आगे देखिए स्टेट लेवल पे कौन होता है? अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं जो स्टेट लेवल पे होता है। जो हेड होता है उसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है उसे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। और इसके आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखेंगे, कौन कौन से? आर्टिकल 324 और 329। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे इलेक्शन कमीशन को लेके जो आपको हूबहू याद रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।